हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल जीके ट्रिक्स बाय यूके। आज मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। एसडीजीज़ एक सेट है 17 ग्लोबल गोल्स का जो यूनियन नेशन ने 2015 में अडॉप्ट किए थे, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। इनका मेन पर्पस था कि 2030 तक पूरी दुनिया को एक बेटर, पीसफुल एंड सस्टेनेबल जगह बनाया जा सके। सस्टेनेबल गोल्स सिर्फ गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर पर्सन की जिम्मेदारी है। तो चलिए अब हम एसडीजीज़ के सीक्वेंस को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। इन्हें लर्न करने के लिए आप एक फैमिली को इमेजिन कर लीजिए जो कि मिडिल क्लास फैमिली है और उसमें एक न्यू बॉर्न बेबी है। ये जो बच्चा बॉर्न हुआ है वो मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुआ है, तो ये गरीब नहीं है। तो ये गरीब नहीं है तो हो जाएगा नो पॉवर्टी। ये बच्चा गरीब नहीं है तो इसे खाना तो मिल ही रहा होगा, तो इससे हो जाएगा ज़ीरो हंगर। ये बच्चा गरीब नहीं है, इसे अच्छा खाना मिल रहा है, खाना मिलेगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उससे हो जाएगा गुड हेल्थ एंड वेल बींग। तो 3 सस्टेनेबल गोल्स हो गए कि बच्चा गरीब नहीं है, उसे खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है तो हेल्थ अच्छी है। 3 सस्टेनेबल गोल्स के साथ में अब बच्चा भी 3 साल का हो चुका है। अब बच्चा 3 साल का हो चुका है तो पेरेंट्स का सबसे पहला कंसर्न क्या होएगा? उसकी एजुकेशन का, उसकी क्वालिटी एजुकेशन का। अब देखिए पहले वाला टाइम तो है नहीं कि जहाँ पर लड़के तो जाएंगे पढ़ने और लड़कियाँ जो है वो घर का काम करेगी। अब कोई भी पेरेंट हो, चाहे वो लड़का है या लड़की, उन दोनों को पढ़ाने का सोचेगा। तो 5th हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी। अभी तक हम लोगों ने 5 सस्टेनेबल गोल्स देख लिए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक चीज़ देखते हैं कि हम गरीब नहीं हैं, हमें खाना मिल रहा है, हमारी हेल्थ अच्छी है, हम क्वालिटी एजुकेशन ले पा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन जब हम लोग ले रहे हैं तब हमें समझ में आया कि जेंडर इक्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब देखिए पेरेंट जो है वो बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए गए, तो जब वो स्कूल में जाएंगे तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे कि वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पर पानी की फैसिलिटी है कि नहीं है, वहाँ पर वॉशरूम्स है कि नहीं है, वहाँ पर वॉशरूम क्लीन है कि नहीं है। तो 6th क्या हो जाएगा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब क्लास में जाएंगे, क्लास में देखेंगे कि भाई एसी है, कूलर है, पंखा है कि नहीं है, कम से कम पंखा तो है कि नहीं है क्लास में। तो इससे क्या हो जाएगा? पावर यानी कि एनर्जी। तो 7th हो जाएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 7th सस्टेनेबल गोल तक उस बच्चे ने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली है। उसने प्राइमरी स्कूल कंप्लीट की, सेकेंडरी की, कॉलेज कर चुका है, अब कंपटीशन एग्जाम्स दिए, वो भी क्लियर कर लिया है। वी विल थिंक पॉजिटिव। अब आता है बारी काम की। जॉब लग गई है तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो 8th हो जाएगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टार्टिंग में जब हमने फैमिली कंसिडर की तो हम लोगों ने मिडिल क्लास फैमिली को कंसिडर किया। तो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो मोस्टली जॉब को प्रेफर करते हैं। तो 8th एसटीजी को आप एक बार जॉब कंसीडर कर लीजिए। तो देखिए मोस्टली लोग जो होंगे वो तो जॉब कर लेंगे, पर जो बाकी रहे हैं वो कुछ तो करेंगे, तो उन्हें आप बिजनेस में डाल दीजिए। वो लोग करेंगे बिजनेस, बिजनेस से हो जाएगा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th हो जाएगा रिड्यूस इन इक्वालिटी। फिर वो चाहे जॉब हो या बिजनेस हो या कोई भी काम हो, वहाँ पर इन इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देख लिए हैं। एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बच्चा है, वो गरीब नहीं है, उसे खाना मिल रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, वहाँ पर उसने सीखा जेंडर इक्वालिटी के बारे में। 5 हो गए ख़त्म। अब स्कूल गया, वहाँ पर पहले देखा कि पानी की फैसिलिटी है या नहीं है, दूसरा उसने देखा कि पंखे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ तक उसकी स्कूल कंप्लीट हो गई। अब वो बच्चा जॉब करेगा, उसके क्लासमेट्स कुछ जो होंगे वो बिजनेस करेंगे। तो अब क्या होएगा? रिड्यूस इन इक्वालिटी। जॉब हो या बिजनेस, इक्वालिटी होनी चाहिए। 11th सस्टेनेबल गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी। देखिए 11 जो है वो रोड की तरह है, तो ये रोड जो है वो सिटी में जा रही है, तो इससे याद रख लीजिए सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी।
12th सस्टेनेबल गोल में देखिए रोड जो है वो कहाँ जा रही है, सिटी में जा रही है। तो वहाँ पर चीज़ों का प्रोडक्शन और कंजप्शन रिस्पॉन्सिबल वे से करना है। तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13th सस्टेनेबल गोल है क्लाइमेट एक्शन। अब देखिए 13 को हम लोग 13 बोलते हैं हिंदी में, तो इसमें देखिए 13 एक्शन हो जाएगा। 13 एक्शन हम लोग बोलते हैं ना कि तू पहले अपना एक्शन देख, तो पहले अपने आप को देख, तो हम लोग बोल रहे हैं कि 13 एक्शन, तो इससे हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन। अब हम लोग बेसिकली एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग पानी की बात करेंगे, उसके बाद में लैंड की बात करेंगे। तो 14th हो जाएगा लाइफ बिलो वाटर एंड 15th हो जाएगा लाइफ ऑन लैंड। 16th सस्टेनेबल गोल है पीस एंड जस्टिस। तो इसे याद करने के लिए आप याद रखिए कि कोई चीज़ है जिसके 16 पीसेस कर दिए गए हैं, 16 पीसेस, तो ये हो गया पीस एंड जस्टिस। एंड लास्ट सस्टेनेबल गोल है कि जितने भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करना है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये है हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स। अब एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम गरीब नहीं हैं, हमें खाना मिल रहा है, हमें खाना मिल रहा है, हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, हम एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं तो हमें पता चला कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर सबसे पहले देखा कि पानी और सैनिटेशन है कि नहीं है, दूसरा देखा कि भाई एनर्जी है कि नहीं है। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में वर्क करेंगे तो डिसेंट वर्क हो जाएगा। उसके बाद में कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो बिजनेस करेंगे, तो 9th हो जाएगा फैक्ट्री। 10th हो जाएगा रिड्यूस इन इक्वालिटी, कि भाई चाहे वो जॉब हो या बिजनेस, इक्वालिटी होनी चाहिए। 11th हमने देखा कि 11th जो है वो रोड की तरह है, तो ये रोड जा रही है सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ। 12th बोलता है कि सिटीज़ में तो हम लोग जा रहे हैं पर वहाँ पर चीज़ों का कंजप्शन और प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल वे से करना है। 13 हो जाएगा एक्शन। 13 बोलता है क्लाइमेट एक्शन, तो 13 एक्शन। 14 लाइफ बिलो वाटर एंड 15 लाइफ ऑन लैंड। 16th हो जाएगा पीसेस, 16 पीसेस, तो 16 सस्टेनेबल गोल क्या है, पीस एंड जस्टिस। एंड 17 सस्टेनेबल गोल है कि जितने भी ये गोल्स हैं उनको अचीव करना। तो यहाँ तक हमारा सस्टेनेबल गोल्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।